है। कौन है? आपने आधी रात को पाप किया, किसने देखा? आपके सूक्ष्म शरीर ने देखा, वही गवाही देगा। चलिए, आत्मा इससे निकलती है, सूक्ष्म शरीर में जाकर मिलती है, और वो सूक्ष्म शरीर जाकर भगवान के पास जाता है। भगवान नारायण वैकुंठ में होते हैं, सूक्ष्म शरीर पहुंच गया आत्मा के संग। अब सूक्ष्म शरीर का भगवान ने स्वागत किया, वेलकम करते हैं, आओ आओ, आसन देते हैं। भगवान कहते हैं कैसे हो, कैसी रही तुम्हारी 150 साल की यात्रा? आपकी ये यात्रा कितने दिन की है? 150 साल की। भगवान पूछते हैं कैसी रही यात्रा, अच्छे से थे कि नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ, चलो अब आ गए हो। अब भगवान ने बिठाया, बड़ा स्वागत किया, बड़ा लाड़ किया, बड़ा प्यार किया, क्योंकि तुम उसी की संतान तो थे। वो तुम्हें प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। फिर वहां वैकुंठ में एक बहुत बड़ी टीवी स्क्रीन होती है भगवान की। फिर भगवान तुम्हारी पिक्चर लगाते हैं उसमें। जिस दिन तुम पैदा हुए थे उस दिन से आज तक की पूरी पिक्चर चलती है। भगवान तुम्हें दिखाते, देखो, हाँ हाँ, तुमने देखो उसका दिल कैसे दुखाया था, देखो तुमने अपने माँ बाप पर कितना अत्याचार किया, देखो तुमने निर्दोष पर कितना अत्याचार किया, देखो तुम फलानी तारीख को कथा सुनने गए थे, हाँ ये देखो ये पुण्य किया तुमने, ये दान दिया, ये पुण्य किया तुमने, पितरों का श्राद्ध किया, पुण्य किया तुमने, अन्न का दान किया, वृद्ध माताओं की सेवा की, ये तुमने पुण्य किया। आपका पुण्य पुण्य अलग और पाप पाप भगवान अलग करते हैं। आपको पूरी पिक्चर दिखाते हैं। आपका किया आपकी आंखों के सामने आता है। आपका गाली देना, आपका डांटना, आपका मारना, जो जो किया है तुमने, गलत किया है, गलत अच्छा किया, सब दिखता है वहां। बस फिर भगवान एक तराजू बांधते हैं, उस तराजू में एक पलड़े पर आपका पाप रखते हैं, एक पलड़े पर आपका पुण्य रखते हैं। पुण्य इतना सा होता है और पाप इतना सारा होता है। अब भगवान कहते हैं बोलो तुम्हें अब पहले क्या भोगना है? पहले तुम्हें क्या भोगना है? पाप का फल भोगना है या पुण्य का फल भोगना है? फिर आप निर्णय देते हैं, प्रभु मेरा पाप ज्यादा है। भगवान अपने मन से कुछ नहीं बोलते, तुम बोलो, तुम लज्जित हो जाते हो, आप लज्जा, आपका सिर लज्जा से झुक जाता, राम 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 मैंने गलती की है। अब भगवान से झूठ तो बोल नहीं सकते आप, तो आप कहते हो प्रभु मुझे पहले पाप का फल दे दो। तो फिर भगवान की एक लिस्ट वहां पर निकलती है कि इस पाप का ये फल है, इस पाप का ये फल है, ये वाला पाप किया है तो नाली का कीड़ा बन जाओ, ये वाला पाप किया है तो सुअर बन जाओ, ये वाला पाप किया है तो उल्लू बन जाओ, ये वाला पाप किया है तो चमगादड़ बन जाओ। हर पाप का दाल चावल, ये वाला चावल 25 रुपए किलो, ये वाला चावल 50 रुपए किलो, ये वाला चावल चावल होता पर सबके रेट ऐसे ही। हर पाप का अलग अलग योनि है। आपको मजाक लग रहा होगा पर यही सच होता है, मेरे साथ होगा। और ये मेरी बात आपको याद तब आएगी जब आपके साथ हो रहा होगा। मैं ये बात आपको बता रहा हूं, भगवान वहां दिखाएगा टीवी स्क्रीन के, देखो ये फलाने ने आपको समझाया था पर तुम नहीं माने, फिर भी गलत करते रहे, फिर भी पाप करते रहे। समझाने भेजा, ईश्वर ने मुझे भेजा है, जाओ इनको बता के आओ, अभी भी सुधर जाए तो ठीक है। फिर वहां पर सारा पाप का फल भोगने के लिए भगवान भेजते हैं, और पाप के फल से फिर नाली का कीड़ा, ये सब बनते बनाते फिर आप भगवान के पास फिर आते हैं। प्रभु नाली का कीड़ा बन के गए, मर गए, मच्छर बन के गए, प्रभु अब कितना बचा? तो पाप धीरे धीरे समाप्त होता होता थोड़ा पाप बचा है। भगवान बोले देखो अब थोड़ा सा पाप बचा है, अब जाओ तुम्हें हम मानव का तन देते, जाओ इस पाप को मानव का तन पाकर तुम खत्म कर लेना, अच्छे काम ज्यादा करना, बुरे काम कम करना, ये पाप नष्ट हो जाएगा। जो तुम्हारा पुण्य जो था छोटा सा, उस पुण्य के बल पर भगवान ने फिर से तुम्हें मानव का तन देकर संसार में भेज दिया, जाओ ऐश करना। याद रखना भक्तों, जब आप जन्म से करोड़पति होते हैं, जन्म से आप पैसे वाले होते हैं, तो समझना कि आपके पुण्य का फल आपको मिल रहा है। और जन्म से जब दो दो रोटी के लिए तुम्हें तरसना पड़ता है ना, समझ लेना कि तुम्हारे पापों का प्रतिफल परमात्मा तुम्हें दे रहा है। यही तुम्हारे पाप थे जो आज तुम्हें एक एक रोटी को, दाने के, अन्न के एक एक दाने के लिए तुम्हें तरसना पड़ रहा है। ये तुम्हारे पापों का फल है।
बस अब फिर मनुष्य बना के भेजा भगवान ने, अब फिर यहाँ जो कर रहे हो उसका फिर हिसाब होगा। भगवान कहेंगे बार बार भेजा तुझे, फिर तेरी अक्कल नहीं आई, भोग तो गोल गोल घूमता रहे और आप इस पाप और पुण्य के चक्कर से बच गए, तो फिर भगवान तुम्हें गले लगाकर अपने लोक में रखते हैं और नित्य भगवान का दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। बढ़िया बढ़िया खाना रहना और बढ़िया भगवान की लीला में सम्मिलित होने का। भगवान की जो लीलाएं हैं नित्य लीलाएं हैं। तो मेरी माँ, पाप और पुण्य का भोक्ता कौन है? हमारा सूक्ष्म शरीर। वही भगवान फिर कहते हैं जाओ तुमने पाप किया है। भक्तों, दानवीर कर्ण नाम सुना होगा, महाभारत में एक दिग्गज व्यक्ति का नाम था कर्ण। दानवीर कर्ण जब मरे तो दानवीर कर्ण मर करके बैकुंठ स्वर्ग लोक गए। स्वर्ग में उन्हें बढ़िया सोने की सिंहासन मिली, बढ़िया दास दासियां मिले, बढ़िया मौज थी। जब भोजन का टाइम आया ना तो इंद्र ने उनकी थाली पे सोना चांदी हीरा मोती परोस दिए, खाओ। कर्ण बोले ये क्या है, सबको दाल चावल सब्जी रोटी परोस रहे हो और हमें हीरे मोती परोस रहे हो। तब इंद्र ने कहा कर्ण क्षमा करना, यहां वही मिलता है जो तुमने दिया है। आपने अपने जीवन में रोज दान किया है, पर आपने सोने का दान किया है, चांदी का दान किया है, हीरे का दान किया है, मोती का दान किया है। आपने आज तक अन्न का दान नहीं किया, इसलिए आपको अन्न यहाँ नहीं मिलेगा। जो किया है वही मिलेगा। इसलिए भक्तों, सबसे श्रेष्ठ दान है अन्न दान। क्या करना? तब कर्ण ने कहा प्रभु मैं क्या करूं? तब इंद्र ने कहा जाओ गया जी जाओ और गया जी में अपने पूर्वजों के नाम से पिंड दान करो। अन्न का गोला बनाओ, अन्न का पिंड जो होता ना वो खाद्य पदार्थ का होता, पिंड बनाओ और वहां पर दान करो। बुजुर्गों को दान करो, पूर्वजों को, और वहां ब्राह्मणों को भोजन कराओ, अन्न का दान करो। किसी को रोटी खिलाकर आना, तब तुम्हें यहाँ रोटी मिलेगी। बस मेरी माँ, आपने यदि अपने पूर्वजों का पिंडदान नहीं किया, तर्पण नहीं किया, जरूर करिएगा। ये पद अभी आपको मैं ताजी घटना सुनाता हूं, बिल्कुल ताजी घटना। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हैं, बहुत डीपली मैं नाम नहीं जानता, पर आप मुझसे विस्तार से पूछोगे तो मैं सर्च करके बता सकता हूं। मुझे थोड़ी थोड़ी बात याद है। दक्षिण अफ्रीका कोई देश है हमारा, वहां के क्रिकेटर है, क्रिकेटर, उस क्रिकेटर का बेटा मर गया। अभी 5 साल 10 साल पुरानी घटना। उस क्रिकेटर का बेटा मर गया। मरा हुआ बेटा अपने पिता के सपने में आकर कहता था कि पिताजी जल्दी से आप भारत जाओ, और भारत में हरिद्वार नाम की एक जगह है, हरिद्वार में हर की पौड़ी नाम की एक जगह है, वहां पर मेरे नाम का पिंडदान कर दो, तब मुझे मुक्ति मिलेगी। 10 साल पुरानी घटना है। तब उसने हमारे देश के क्रिकेटर धोनी आदि से उसने संपर्क साधा और उसने पूछा कि भाई क्या आपके भारत में हरिद्वार है? फिर धोनी या विराट आदि को पता है ये बात, उनने बताया कि हाँ हरिद्वार है। तब उसके आने की व्यवस्था की, उसने आया और अपने बेटे के नाम का, उस बेटे ने बताया कि फलानी जगह पर बैठना, वहां एक पंडा जी मिलेंगे, उनसे मेरा पिंडदान कराना। और पिंडदान कराया तो उस क्रिकेटर ने बाद में इंटरव्यू दिया। हमारे देश में आप लोग ये चीजें सुनते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। उस क्रिकेटर ने इंटरव्यू दिया कि जब मैंने अपने बच्चे का पिंडदान किया तो मेरे सामने उसकी गति हुई, सदगति हुई। मेरे बेटे ने जाने से पहले कहा कि पिताजी अब मेरा उद्धार हो गया। आप विदेश में कहीं भी रहो, पर आपके पूर्वजों का और आपके उद्धार होने का साधन केवल भारत है, केवल भारत, कोई दूसरा साधन नहीं है। इसलिए कहा करता हूं आप भाग्यशाली हैं। ये घटनाएं घटती रहती हैं, बहुत सारी घटनाएं हैं ऐसी। हाँ भक्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि जरूरी है कि आप अपने पूर्वजों के नाम से दान पुण्य करते रहें। वृंदावन में मेरी वृद्ध माओं के लिए आप भोजन की व्यवस्था करें, उनको सहयोग करें, उनका
उनकी सेवा करें। वृद्ध माएं, जो माएं आपकी तरफ देख रही हैं। एक सच्ची घटना और सुनाता हूं मेरे भाई, मेरी माँ आपको भक्तों। अभी मैं इसके पहले भाटापारा में कथा सुना रहा था, वो भी टीवी पर सीधा प्रसारण थी, साधना चैनल पर। वहां पर मुझे एक जो कथा करा रहे थे वो यजमान बंधु मुझे बोले, उनके परिवार के गुरुजी, मेरा काम आंध्रा में है, आंध्र प्रदेश उनका बिजनेस है। वो आंध्र प्रदेश जाते हैं। आंध्र प्रदेश में वो एक बार एक होटल पर भोजन करने गए तो उन्होंने देखा कि उस होटल पर एक बूढ़ी माँ बर्तन धुल रही है, खाने के आपका खाया धुल रही है। और बर्तन धुलने के बाद होटल के मालिक ने उसे थाली पे वही अन्न दिया, आप लोग खाते हो तो बच जाता है ना, तो उसी को उसने एक थाली पे दिया और कहा कि जाओ आप बाहर बैठकर खा लो। वो बूढ़ी माँ बाहर बैठकर फुटपाथ पे वो दाल चावल खा रही थी कि ये सज्जन कौतूहल बस पूछने लगे, माँ आप यहाँ काम क्यों करती हो, यहाँ क्यों काम करती हो? वो बूढ़ी माँ बोली, बेटा मेरे 5 बेटे हैं, 5 बेटे, और सामने देख रहे हो ना ये बंगला, अभी भी ये बंगला मेरे नाम है, सामने ही है, बिल्कुल सामने फ्रंट पे, ये देखो आपका बंगला है, 5 बेटे हैं और आप जूठन खा रही हो, होटल के बर्तन धुल रही हो। मां रोने लगी, क्या बताऊं बेटा, समय सब कुछ कराता है। मेरे पति मर गए, गुजर गए, जब मेरे पति गए तो मेरे बच्चों ने पूरी संपत्ति अपने नाम कर ली। माँ यहाँ साइन कर दो, माँ यहाँ साइन कर दो, माँ यहाँ साइन कर दो, पूरी संपत्ति ले ली। 5 बेटों ने मुझे बांटा, एक एक महीने 5 के घर रहूंगी। मैं 5 के घर एक एक महीने रहने लगी। एक दिन बड़ी बहू का दिमाग खराब हो गया, बोली नाना मैं बूढ़ी माँ को रख नहीं सकती। फिर दूसरी बहू का दिमाग खराब हुआ, फिर तीसरी बहू का, चौथी बहू का, आखिरी में छोटी बहू के घर 2 महीने रही। बाद में उसने भी हाथ खड़े कर लिए। मैं बहू ने बेटे से कहा, देखो मैं आपकी माँ की सेवा नहीं कर सकती। बेटे ने घर से निकाल दिया, माँ आपके कारण मेरा घर टूट रहा है, आप चली जाओ घर से। तब मुझे लगा कि मेरे कारण मेरे बच्चों का घर ना बिगड़े, इसलिए मैं घर से बाहर आ गई। यहां रहती हूं, बर्तन धुलती हूं, कभी बस स्टैंड में सोती हूं, कभी फुटपाथ पर सो जाती हूं। मेरे बच्चे यहां से निकलते हैं, कभी कभी मैं देखकर खुश होती हूं, परंतु मेरे बच्चे मुझे देखकर सिर उस तरफ कर लेते हैं, कहीं मेरी माँ आ ना जाए, कहीं माँ फिर से ना कहने लगे कि बेटा मुझे रख लो। माँ बोली, मैं कहती नहीं हूँ, बेटों को देखते देखते खुश रहती हूँ। उन बेटों को भी अब मेरी तरफ देखने में शर्म आने लगी है। अब वो मुझे माँ कहने से भी शर्म आते हैं कि इसको मैं अपनी माँ कैसे कहूँ। एक साड़ी 1 साल तक पहनती हूँ। होटल वाले से कहा उन्होंने कि भाई आप इस माँ को रोज खिलाया करो, यहाँ बिठा कर। होटल वाला बोला, मैं नहीं खिलाऊंगा, मेरी होटल की भी अपनी इमेज है, इसे मैं यहाँ खिलाऊंगा तो क्या होगा, ग्राहक भाग जाएंगे कि इनको खिलाते हो। उसने कहा मैं पैसा देता हूँ, इस माँ को यहाँ बिठा के खिलाओ। होटल वाला बोला, पैसा कितना भी दो, मैं से यहाँ बैठकर खाने की परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि साड़ी फटी है, क्योंकि रूप काला है, क्योंकि भिखारियों जैसी हालत है। लोग पागल पागल कहते हैं। उस माँ ने खुद बताया कि लोग मुझे पागल पागल कहते हैं। मैं पागल नहीं हूं, मैं सब जानती हूँ, मेरी मजबूरी है, जीना है, आत्महत्या करना पाप समझती हूँ। मैं चाहती तो ट्रेन के सामने आकर मर भी सकती थी, पर मुझे लगा कि ईश्वर ने मानव का तन दिया है, जो जिस दिन दिखा रहा है हंसते हंसते वो दिन मुझे देख लेना चाहिए। किसको दोष दूं, कहीं ना कहीं क्या कहूं मैं, किसको दोषी, मैं बच्चों को दोषी नहीं ठहराती। आशीर्वाद देती हूं मेरे बच्चे खूब प्रसन्न रहे। मैंने तुरंत उनसे कहा कि अब की बार आप आंध्रा जाना तो उस माँ को लेकर आना। अब उस माँ के 5 बच्चों ने सेवा नहीं की, ये दास अनिरुद्ध 6वां बेटा बनकर उस माँ की अब सेवा करेगा। मैंने उस माँ को बुलवाया, वहां से भेजा उनको कि जाना तो लेकर आना। अब वो माँ उनको लेके आएंगे और अब उनकी उस माँ की वृंदावन में ये दास सेवा करेगा। भक्तों, आपके आसपास भी कोई ऐसी माँ हो जो दर दर की ठोकर खा रही हो,
उस माँ को आप सहारा जरूर दीजिएगा। ना दे पाओ तो मेरे पास भेजिएगा। ये दास जब तक जिंदा है अपनी माँ की आंखों में आंसू आने नहीं देगा, उनका बेटा बनकर सेवा करेगा। इन बूढ़ी तमाम वृद्ध माओं की सेवा के लिए मैं आपसे झोली फैलाता हूं। पितृपक्ष में आपकी माँ, आपका पिता, यदि आपका कोई भी भाई बंद स्वर्ग में होगा जो अकाल मृत्यु मर गए होंगे, आप अपने पूर्वजों के नाम से मेरी इन माँ को जब खिलाओगे ना, तो गया में पिंडदान करने से जो पितरों को शांति होती है, जब मेरी माँ खाएगी तो आपके पूर्वजों को जरूर शांति मिलेगी। आशीर्वाद देंगे कि चलो मेरे बच्चों ने किसी को तो खिलाया। इनसे ही जैसे माँ खाती है ना तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। गर्भवती माँ जब खाती है तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। ऐसे जब दीन दुखी माँ खाएगी ना आपके सहयोग से, तो भगवान के पेट में अपने आप चला जाएगा। इससे बड़ा पुण्य, वो भी श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में, मुझे लगता है कोई हो नहीं सकता। आप अपने पूर्वजों के नाम से मात्र एक माँ को गोद ले लीजिए, एक माँ को। ऐसी कितनी माँओं को आपकी जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। मात्र 21,000 रुपए यदि आप देते हैं तो ये दास अनिरुद्ध, आप उस 21,000 से आप हमारे मेंबर भी हो जाएंगे और उसी 21,000 को हम बैंक में रख देंगे, तो उसी के ब्याज से मेरी एक माँ दोनों टाइम भोजन करती रहेगी। आपके सहयोग से आपकी रोटी मेरी माँ खाती रहेगी और आपको आशीर्वाद देती रहेगी। आपके बच्चों को दुआएं मिलती रहेंगी। एक माँ को आप गोद ले सकते हैं, एक माँ को। और आप सामर्थ्यवान हैं तो आप 50,000 भी दे सकते हैं एक माँ के लिए। कमरा भी बनवा सकते हैं माँओं के लिए कि मैं कमरा बनवा कर माँओं को देता हूँ वृद्धाश्रम बनने में। अभी थोड़ा 1 वर्ष का टाइम लग रहा है, मेरे पास इतना धन नहीं है कि एक साथ में बनवा लूँ। आप लोग जो सहयोग करते हैं उसी से थोड़ा थोड़ा काम होता रहता है, इसलिए आप सहयोग करेंगे तो वृद्धाश्रम जो बन रहा है जल्दी से बन पाएगा और मेरी माँओं को सारी सुविधाएं, वहाँ रहने की, खाने की संपूर्ण व्यवस्थाएं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आप 21,000 देकर एक माँ को रोटी तो दे ही सकते हैं, किसी एक माँ की उंगली तो पकड़ ही सकते हैं। आपकी उंगली माँ ने बहुत बार पकड़ी होगी, अब आपका फर्ज है कि किसी एक माँ की उंगली पकड़ लीजिए, एक माँ का आप सहारा बन जाइए। मुझे लगता है इससे बड़ा पुण्य कोई हो नहीं सकता। हमारे भैया जी AN शर्मा, अंजू शर्मा जी, आप श्री मंच पे आवें। आपने एक माँ को गोद लिया है, जोरदार तालियां बजाइए। आपने 21,000 का सहयोग देकर एक बूढ़ी माँ को सहयोग दिया है। यदि आपको सामर्थ्यता परमात्मा ने दी है, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा रघुगण को भरत जी ने उपदेश दिया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। कहा सुखदेव जी भगवान ने कि राजन, यदि इस संसार के पापों से बचकर ईश्वर को प्राप्त करना हो तो भगवान के नाम का सहारा ले लो। अजामिल जैसे पतितों को भगवान ने तार दिया। एक बार इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया। इंद्र ने गुरु का अपमान किया, गुरु नाराज हो गए, विश्वरूप को गुरु बनाया, नारायण कवच की दीक्षा पाई। आखिरी में गुरु का ही सिर काट दिया इंद्र ने। 4 लोगों में ब्रह्म हत्या बांटी, स्त्री में, जल में, वृक्ष में और पृथ्वी में हत्या बांटी है। भक्तों, चर्चा बड़ी अद्भुत है। वृत्तासुर का उद्धार हुआ है। एक कल्प में भगवान भक्त के लिए खंबा चीर करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु के पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी बहुत छोटे से भगवान की भक्ति करते थे, नारायण नारायण का जाप करते थे। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने बोला, तू बहुत नारायण नारायण जपता है, क्या लगा रखा है तूने? तब प्रहलाद जी ने समझाया, पिताजी यही जगत के पिता हैं, इनकी शरण में जाओ, इनसे दुश्मनी ना करो। नहीं माना। बोल कहाँ है तेरा भगवान, कैस खंबे पर है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ है। और जो प्रहार किया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए गर्जना करते हुए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए
पहाड़ से फेंका, होलिका को गोद में देकर बैठ गया, होलिका जल गई, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। भक्तों, भगवान के प्रति विश्वास जम जाए ये बड़ी बात है। प्रहलाद ने कहा खंबे पर भगवान हैं, तो भक्त के वचन को सिद्ध करने के लिए प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यपु डर गया, भगवान नरसिंह ने गोद पर धारण कर लिया। हिरण्यकश्यपु बोला ना मैं दिन के मरूंगा ना रात को मरूंगा। भगवान बोले संध्या का वक्त है, अब तो मरेगा। बोले ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान बोले नाखून फैशन में थोड़ी बढ़ाए हैं, तुझे मारने के लिए बढ़ाए। बोले मनुष्यों से मरूंगा ही नहीं। भगवान बोले ना मैं मनुष्य हूं ना जानवर हूं, नरसिंह हूं, अब तो मरेगा। आप कितने भी चतुर हो, मौत से बच नहीं पाएंगे। रावण जैसे नहीं बच पाए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु नहीं बच पाए, आप भी नहीं बच पाएंगे। इसलिए हमें साथ साथ तिजोरी तो भरते रहना चाहिए, पर साथ साथ मौत की भी तैयारियां करते रहनी चाहिए। हाँ दादाजी, कुछ तैयारियां हुई कि नहीं? हाँ मैया जी, ओ मेरी माँ, तैयारी कर लेना। कब आ जाए यमराज जी, कब आके बैठ जाए। चलो, और तैयारी नहीं हुई तो फिर रोना पड़ेगा। तैयारी हुई तो चलो साहब, जहां ले चलो चलो, खुशी खुशी। भगवान ने प्रहलाद का कल्याण किया। प्रहलाद हिरण्यकश्यपु को मारा, प्रहलाद जी को गोद में बिठाया। बेटा तुझे क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा प्रकट ना हो, बस यही वरदान चाहे। देखिए प्रहलाद जैसे भक्त भगवान से कुछ चाहते ही नहीं, कोई चाह नहीं। भगवान की भक्ति में कह चुका हूं, निष्काम होनी चाहिए, कोई कामना नहीं, निष्काम। एक बार हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। भगवान ने हाथी के लिए हरि का अवतार धारण किया था। सोचिए भगवान हाथियों को भी मिलते हैं। हाथी कौन हाथी? गजेंद्र नाम का हाथी था, पांव मगर ने पकड़ा था। भगवान पहुंच गए। हाथी ने पुकारा प्रभु ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम पुरुषायाद बीजाय परेशाया विधिमयी। भगवान प्रकट हो गए, हाथी को बचाया, मगर का सिर काटा, हाथी की रक्षा की। समुद्र मंथन हुआ, 3 अवतार भगवान ने धारण किए हैं। राजा बलि के यहाँ भगवान भिखारी बन, देखिए भगवान भक्त के सामने भिखारी बनने को तैयार हैं, बस भक्ति तो हो। बलि जैसे भगवान मछली बन गए, मत्स्य अवतार धारण किया सत्यव्रत नाम के राजा के लिए। अब परीक्षित ने कहा मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले कृष्ण कथा के पहले राम कथा सुननी पड़ेगी, फिर मैं कृष्ण जन्मोत्सव सुनाऊंगा। आइए हम आपको राम कथा सुनाते हैं, अद्भुत राम कथा सुनते हैं, और उसके बाद कृष्ण जन्मोत्सव की ओर प्रवेश करेंगे। भगवान नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, इन्हीं के वंश में हुए हैं राजा नभग, नभग के बेटा नाभाग, नाभाग के पुत्र अम्बरीश। अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया था। आप लोग एकादशी करते हैं कि नहीं? मैया जी एकादशी करना चाहिए, रोज करना चाहिए। हर महीने की 2 एकादशी सभी को करना चाहिए, बच्चों से लेके बूढ़ों तक। घर में सुख शांति तभी होगी, आनंद तभी होगा जब आध्यात्म का वातावरण होगा। आजकल ना आपके घर का वातावरण ठीक नहीं है, इसीलिए आपके घर में कष्ट है। इन्हीं के वंश में आगे चल के सगर हुए हैं। सगर के पुत्र असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, भागीरथ ने गंगा जी को प्रकट किया है और अपने पूर्वजों का उद्धार किया है। इन्हीं के वंश में हुए हैं खटवांग, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र हुए हैं रघु, रघु के पुत्र हुए हैं अज, अज के बेटा हुए हैं दशरथ। दशरथ जी कहां के राजा थे मेरी मां? कहां के राजा थे? कहां के? अयोध्या। पहले भारत की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी। जैसे आज भारत की राजधानी दिल्ली है, तब अयोध्या हुआ करती थी। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं थी। अच्छा, दशरथ जी के बेटा क्यों नहीं था? क्योंकि रावण, आपने सुना होगा कि रावण ने सीता का हरण किया है। रावण ने सीता का हरण तो किया है, रावण ने एक बार कौशल्या जी का भी हरण किया था। हाँ जी, कब किया था?
रावण ने एक दिन ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी बताओ कि मेरी मृत्यु किसके हाथों से है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तेरी मौत दशरथ का बेटा कौशल्या का पुत्र राम, उनके हाथों आपकी मृत्यु है। रावण बोला ठीक है। उस समय दशरथ जी का विवाह कौशल्या जी से नहीं हुआ था। कौशल्या मां से विवाह करने के लिए दशरथ जी अयोध्या से जबलपुर की तरफ आ रहे थे। जबलपुर जो है कौशल्या मां का मायका है, कौशल प्रदेश कहते हैं इसको। पूरा जबलपुर का एरिया ये भी हम कह सकते हैं। ये कौशल प्रदेश है क्या? नहीं है। कौशल प्रदेश वो है जबलपुर मंडला, वो महाकौशल प्रदेश। कौशल्या जी यहीं की थी, जबलपुर क्षेत्र की। तो रावण दशरथ जी आ रहे थे बारात लेकर, और कौशल्या मां ने बड़े प्रेम से दुल्हन बनकर बैठी थी। रावण ने कौशल्या को दुल्हन बनी बैठी हरण कर लिया, ले गया। उनका मित्र पानी में रहा करता था, समुद्र के बीच में कौशल्या को देख के आया, सुनो जी इस स्त्री को तुम पेटी में बंद कर लो, जब तक मैं ना कहूं संभाल के रखना। उसने लकड़ी की पेटी में कौशल्या को बंद किया और वो काम पे चला गया, कोई काम हुआ। उसी समय वो पेटी समुद्र की लहरों से हिचकोले खाती किनारे आ गई और रावण गया और दशरथ जी बैठे थे नाव पे, पार कर रहे थे नदी, और जो तूफान चलाया, नाव उठा करके दशरथ जी की समुद्र में फेंक दिया रावण ने। रावण को लगा दशरथ जी मर गए, रावण को लगा कौशल्या जी मर गए, पर मरे नहीं। नाव भी समुद्र में हिचकोले खाते किनारे आ गई। उस नाव में दो लोग थे, एक तो वशिष्ठ जी थे, एक दशरथ जी थे। दशरथ जी ने देखा कि सामने एक पेटी रखी है, खोला तो उससे एक सुंदर सी स्त्री निकली। देवी आप कौन हैं? मेरा नाम कौशल्या है, रावण ने हरण कर लिया। वशिष्ठ जी बोले हानि को कोई नहीं मिटा सकता, आपकी शादी निश्चित थी इसलिए आप इस यहाँ पर मिल गए हैं। ये दशरथ जी हैं, ये कौशल्या जी हैं। और तुरंत वशिष्ठ जी ने अग्नि प्रज्वलित करी और वहीं शादी कराई और दोनों को पेटी में बंद कर दिया। अब रावण ब्रह्मा जी के पास गया, देखो मैंने मार दिया कौशल्या दशरथ जी को, अब मैं अमर हो गया, ना होगा कौशल्या, ना होगा दशरथ, ना होगा राम। ब्रह्मा जी बोले चलो ठीक है, तुमने मार दिया, उनका मरा हुआ शरीर तो दे दो मुझे। रावण आया तो पेटी बाहर पड़ी थी, पेटी खोलकर देखा तो दोनों निकले। तलवार निकाली रावण ने, अभी मार दूंगा। ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया, रावण जिस विधाता ने तेरे लाख प्रयास करने के बाद भी इन दोनों को मिला दिया, यदि तूने दशरथ जी को एक तलवार मारी, उनके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें निकलेंगी, एक राम उस रक्त की हर बूंद से एक एक राम अभी प्रकट होगा और अभी तुझे मौत के घाट उतार देगा। कुछ दिन जिंदा रहना हो तो इनसे पंगा मत लेना। तब रावण समझ गया कि अब मेरा बस नहीं चलेगा। रावण चला गया, कौशल्या जी दशरथ जी आ गए हैं। अब रावण फिर तपस्या में बैठ गया। रावण ने घोर तपस्या करी और ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा बोले वरदान मांगो। तब रावण ने वरदान मांगा कि मुझे वरदान दो कि दशरथ जी का कोई बेटा ही ना हो, दशरथ जी का कोई बेटा ही ना हो। तब भगवान ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, मैं तुझे वरदान देता हूं कि दशरथ का कोई बेटा नहीं होगा। इसलिए दशरथ जी से कोई बेटा नहीं हुआ, वो तो खीर खाने से बेटा हुआ है, दशरथ जी से कोई बेटा नहीं था, इसलिए बेटा नहीं था। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, अभी तक संतान नहीं थी। तब गुरु जी के पास गए और गुरु जी ने यज्ञ कराया। यज्ञ भगवान ने खीर दी, 3 रानियों ने खीर खाई, कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी। अच्छा 4 बच्चों का प्रोग्राम, 5 बच्चों का प्रोग्राम था पर 4 ही हुए, एक को ट्रांसफर करना पड़ा। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तो आ गए। कहते हैं कौशल्या जी को खीर दे दी दशरथ जी ने कि यज्ञ से खीर निकली है, खा लो। कौशल्या जी ने आधी खीर का 2 भाग बनाया है, आधा का आधा, 2 भाग बनाकर एक सुमित्रा को दे दिया, एक कैकेयी को दे दिया। अब सबने अपना अपना खा लिया। कौशल्या को लगा मेरी खीर थोड़ी
ज्यादा है। तो कौशल्या ने अपनी खीर खा ली और उसके 2 भाग बनाए, एक भाग खा लिया और फिर उस एक भाग के फिर 2 भाग बनाए कौशल्या जी ने, और वो 2 भाग फिर सुमित्रा को दे दिया, फिर कैकेयी को दिया। तो सुमित्रा ने तो लगे हाथ खा लिया, पर कैकेयी थोड़ी आलसी थी, सोने पे ज्यादा भरोसा करती थी, सोऊंगी बाद में खाऊंगी। वो रखी थी खीर का कटोरा, तभी एक पक्षी आया और खीर का कटोरा अपने पंजों में दबा करके भागा, और अंजनी माँ जंगल में तपस्या कर रही थी हाथ फैलाकर, तो वही खीर का कटोरा अंजनी माँ की हाथ में गिरा, उस पक्षी के पंजे से निकलकर अंजनी माँ को लगा कि मुझे भगवान ने प्रसाद दिया है। उन्होंने वो खीर खाई। कैकेयी ने खा ली होती तो सुमित्रा के 2 थे, कैकेयी के भी 2 होते, पर कैकेयी को 1 मिला, और एक और जो मिलना था वो आज अंजनी माँ के गर्भ से प्रकट हुए। इसलिए राम जी ने कहा है तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। हनुमान जी को क्या कहा राम जी ने? तुम मम प्रिय भरतहि सम, हे हनुमान तुम हमारे भरत के जैसे भाई हो। राम जी बड़े हुए हैं, विश्वामित्र जी राम लला को लेकर चले हैं। राम जी के जन्म की बड़ी अद्भुत महिमा है। भागवत जी में राम कथा छोटी सी है, दास छोटी सी सुनाएगा। राम जी का जन्म हुआ, राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी चल पड़े। अहिल्या का उद्धार राम जी ने किया। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। राम जी के चरणों की रज गिरी है, अहिल्या का उद्धार। देखिए राम के चरणों की रज में ये शक्ति है कि पत्थर का उद्धार कर सकती है, तो हमारा क्यों नहीं करेगी? विश्वास से भजन करिए, उस राम का चिंतन करिए। अब राम जी आगे बढ़े हैं। सीता स्वयंवर में बड़े बड़े राजाओं ने धनुष हिलाया, भूप सहस दस एक ही वारा, लगे उठावन टरहि नटारा। एक वार कितने होते हैं मेरी माँ? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कितने वार होते हैं? 7 वार। सबसे बढ़िया वार कौन सा होता है? सबसे बढ़िया वार कौन सा होता है? परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा। जिसका परिवार ही अच्छा नहीं तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, क्या श्रावण, क्या भादव, क्या ठंडी, क्या गर्मी। तो सारे वार अच्छे बनाना हो तो क्या अच्छा बनाना है? परिवार अच्छा बनाना है। आज राम जी जब धनुष कोई नहीं हिलाया तो जनक जी बोले कोई क्षत्रिय नहीं है। लक्ष्मण जी मैदान में कूद पड़े, मोर्चा संभाला। हम कहो तो पृथ्वी उठा लें, तुम धनुष की बात कर रहे हो। लक्ष्मण जी बढ़ने लगे। विश्वामित्र जी बोले राम राम ये उठा लेंगे तो बिगड़ जाएगा काम, फिर लक्ष्मण की शादी हो जाएगी, फिर राम फिर कभी विवाह नहीं करेंगे, बाबा जी बनना पड़ेगा। तो राम जी, विश्वामित्र जी ने बोला बेटा लक्ष्मण बैठो। राम जी गए, धनुष को प्रणाम किया, भगवान को नमस्कार किया, डोरी चढ़ाई, धनुष टूट गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। तेहि धन राम मध्य धनु तोड़ा। राम ने धनुष को नहीं तोड़ा, धनुष अहंकार का सूचक है। राम ने उन सभी सभासदों का अहंकार तोड़ दिया जो अपने आप को बलशाली समझते थे। राम जी ने अहंकार तोड़ दिया, धनुष तोड़ा, भंग किया। सीता जी आई हैं माला लेकर। राम जी जरा कद में लंबे थे, सीता जी जरा कद में छोटी थी। तो सीता जी ने कहा सरकार सिर झुकाओ तो माला पहनाए। राम जी बोले सिर कटेगा पर झुकेगा नहीं। तब लक्ष्मण जी चरणों में गिर पड़े, राम जी जय हो आपकी। लक्ष्मण को उठाने राम जी झुके, सीता मैया ने माला पहना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब राम जी मंडप पर बैठे हैं, बारात आई है। दशरथ जी ने सोचा एक बार में चारों का विवाह करो, बार बार का खर्चा कौन करे। एक बार में ही किया भैया। बारात थी पर दुल्हा नहीं था। दुनिया की पहली बारात ऐसी थी जो बारात खाली थी, दुल्हा पहले ही ससुराल में डटे थे। राम जी का विवाह सीता जी से, भरत जी का मांडवी से, शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति से, लक्ष्मण जी का उर्मिला से विवाह किया। अच्छा, जनकपुर की सहेलियां कह रही हैं, शादियों में गाली होती है ना, गाली, प्यार की गाली, गाली दे रही है लक्ष्मण को सुना सुना के, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को। सुनो, सखी आपस में बात कर रही है, सुनो, कभी अयोध्या मत चली जाना। क्यों?
और अयोध्या जाना तो वहां खीर मत खा लेना, वहां बाप की जरूरत नहीं होती, खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। ऐसा जनकपुर की सखियां कह रही है। अब लक्ष्मण जी का दिमाग ठनका। अब लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला। लक्ष्मण जी ने कहा सुनो, हमारे यहां तो पिता की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, पर धोखे से कभी जनकपुर मत आ जाना, और जनकपुर आना तो यहाँ जमीन मत खरीदना, और जमीन खरीदना तो खोदना मत, खोदोगे तो बिटिया पैदा हो जाएगी खोदाई से। यहाँ तो ना माँ की जरूरत है ना बाप की जरूरत है। अब लक्ष्मण जी और यहाँ की सखियां वार्तालाप प्यार भरा चल रहा है। आगे सीता जी विवाह संपन्न हुआ, 6 महीने तक बारात रुकी है, विदाई हुई, और बड़ा अद्भुत दृश्य था। राम जी दुल्हा बने हैं, सीता जी दुल्हन बनी। जगत का पालनहार आज दुल्हा बना है, विचार कर सकते हैं आप। राम जी, सीता जी की विदाई हुई। सीता जी की विदाई में, राम के विवाह में सबसे ज्यादा खुशी किसी को थी अयोध्या में? तो कैकेयी माँ को खुशी थी। कौन खुश था? कैकेयी माँ। कैकेयी बड़ी खुश थी, मेरे राम का विवाह हो गया, मेरा राम सोने का बंगला दिया है, मुंह दिखाई कनक भवन दिया है। कैकेयी माँ ने इतना प्यार करती थी, पर कैकेयी के प्यार में जहर किसने घोला था? मंथरा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि कैकेयी जैसे राम भक्त के जीवन में जहर घोल दिया मंथरा ने। आपके लाइफ में भी, जीवन में भी इन मंथराओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप भी मेरी मां इन मंथराओं से जरा बच के रहिएगा। कैकेयी ने दशरथ जी से कहा मुझे 2 वरदान चाहिए। अच्छा, कैकेयी ने 2 वरदान कब के उधार थे? कहा जाता है कि एक बार दशरथ जी युद्ध करने गए थे। कैकेयी देश का राजा उनके मित्र थे दशरथ जी के। कैकेयी देश पर आक्रमण कर दिया किसी ने, तो कैकेयी देश के पक्ष से दशरथ जी युद्ध कर रहे थे। तभी दुश्मन ने दशरथ जी के रथ पर बाण मारा और रथ का पहिया निकलने वाला था, तो कैकेयी ने अपनी उंगली डालकर पहिया को निकलने नहीं दिया था, और दशरथ जी ने युद्ध किया। और यदि रथ टूट जाता तो दशरथ जी हार जाते, तो रथ के पहिए पर उंगली डालकर उसे बचाए रखा। दशरथ जी ने युद्ध जीत लिया। जब उतरकर देखा तो कैकेयी की पूरी उंगली रक्त से भीग गई थी। दशरथ जी बोले, देवी आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मैं दशरथ आपको वचन देता हूं, आप 2 वरदान मांग लीजिए, जो वरदान मांगेंगे मैं आपको वरदान दूंगा। दशरथ जी ने वरदान मांगने का कहा। कैकेयी ने कहा कि प्रभु जब वक्त आएगा तो मैं 2 वरदान आपसे मांग लूंगी। वो 2 वरदान उधार रह गए, 2 वरदान उधार रह गए। कैकेयी ने दशरथ जी की जान बचाई थी, और उन्हीं वरदानों से कैकेयी ने दशरथ जी की जान ले ली। पहला वरदान मांगा कि मेरे भरत को राजा बनाइए, और दूसरा वरदान मांगा तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दो। अच्छा, मंथरा के कहने से कैकेयी ने ऐसा क्यों किया? कहा जाता है कि कैकेयी के पिता ने मंथरा के पति को मार दिया था। पता है ये मंथरा कौन है? मंथरा कैकेयी के संग आई थी दहेज में। पहले के लोग, राजा महाराजा, दहेज में दास दासियां भी दिया करते थे। तो ये दासी बड़ी अच्छी थी, विश्वास पात्र दिया था। हुआ क्या था कि मंथरा का जो पति था वो कैकेयी के पिता के राज्य में मंत्री हुआ करता था। मंथरा का पति मंत्री हुआ करता था, पर वो मंत्री जो था ना, वो किसी कारणवश चोरी अर्थात कुछ भी किया होगा, तो राजा ने उसे मृत्यु दंड दे दिया था। तो मंथरा ने कहा था, राजन तुमने मेरे पति को उजाड़ा है, मेरे सिंदूर को उजाड़ा है, तुम्हारी भी एक बेटी है,
मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि जब तक मैं तुम्हारी बेटी का सिंदूर उजाड़ नहीं देती मैं चैन से बैठूंगी नहीं। ऐसा षड्यंत्र रचाया कि वो दासी बन गई, घुल मिल गई और वो कैकई के साथ तक आ गई और आज कैकई के सिंदूर उजाड़ने का जो प्रण था उसे पूरा कर लिया। अच्छा, कैकई ने वनवास किसे दिया है, राम को या लक्ष्मण को? वनवास किसे मिला है, राम को या लक्ष्मण को? याद रखना मेरी मां, वनवास राम जी का नहीं हुआ, वनवास तो लक्ष्मण जी का हुआ है।